वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 20 दिसंबर 2025 और 20 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये आपको डेफिनेटली याद होगा क्योंकि जब भी गोवा की बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, इसलिए हर साल 19 दिसंबर को ये गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। और गोवा से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट डे मैं आपको बताता हूँ, 23 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ का स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 17 दिसंबर को भारत में पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और विश्व अरबी भाषा दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये मोरक्को ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और जॉर्डन को हराकर जीता है। तो फीफा अरब कप 2025 ये किसने जीता है? मोरक्को ने। अब मोरक्को ने जीता है तो ये है मैप में मोरक्को। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात। मोरक्को की करेंसी है मोरक्को दिरहम और मोरक्को के प्राइम मिनिस्टर हैं अजीज अखनूच। कौन है? अजीज अखनूच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन ने किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो जेपी मॉर्गन ने एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है मुंबई में। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये दिसंबर 2025 के सेकंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो ये भारत का पहला वन विश्वविद्यालय होगा, यानी कि फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी होगी। और ये कहाँ स्थापित होगी? ये गोरखपुर में स्थापित होगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा? तो ये उड़ीसा करेगा। अभी 19 और 20 दिसंबर को ये मेजबानी हो रही है, यानी कि आज ये कंप्लीट हो जाएगी। तो क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, इसकी मेजबानी किसने की है? उड़ीसा ने। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्मपति। देखो, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा में सुनापुर बीच है और गोल्डन बीच है।
अच्छा, उड़ीसा के दो समुद्र तटों सुनापुर बीच और गोल्डन बीच, ये इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन दोनों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला था, इसलिए मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे लिख दिए हैं, जिससे कि जब भी इसकी बात है तो आपको याद आना चाहिए कि इनको ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिल चुका है। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए एसओपी जारी की है। विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के द्वारा बेमान योजना को मंजूरी दी गई। वेदांता ग्रुप उड़ीसा में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। उड़ीसा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की। और नुआखाई उत्सव ये उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कूठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखो। अच्छा, अब उड़ीसा के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। उड़ीसा की एक चटनी है जिसे जीआई टैग मिला, चींटियों से बनती है वो चटनी, इतना मैंने आपको बता दिया। अब आप उस चटनी का नाम बताओ। उड़ीसा की एक चटनी है जिसे जीआई टैग मिला था, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीटर अर्नेट का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पीटर अर्नेट ये एक रिपोर्टर यानी कि पत्रकार थे और युद्ध संवाददाता थे, यानी कि युद्ध के टाइम पर रिपोर्टिंग करने में इनको महारत हासिल थी। इनको पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था और अभी 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये प्रशांत कुमार बने। ये यूपी के डीजीपी रह चुके हैं प्रशांत कुमार, और अब ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बने। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, एनसीएईआर ने सुरेश गोयल को अपना महानिदेशक नियुक्त किया है। शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया। हेनरिक ब्राउन को कोका कोला का अगला सीईओ नियुक्त किया गया। अजय कुमार शुक्ला ये पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ बने। मेटा इंडिया ने अमन जैन को सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया। बीएमडब्ल्यू ने मिलान नेल्जेकोविक को नया सीईओ नियुक्त किया। गूगल ने अमीन वहदात को एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया। टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया है? तो ये ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर ये हैं ब्लैक कैप कैपुचिन बंदर। इनको अभी दक्षिण अफ्रीका से आयात किया गया है और कर्नाटक के बनरगट्टा जैविक उद्यान में इनको छोड़ा गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट हुए ना, तो ये है मैप में साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है, केपटाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफोंटेन ज्यूडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। अच्छा, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ये केपटाउन में हुई थी। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी क्विंटन डेकॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस लिया। साउथ अफ्रीका ने अवैध शिकार रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2025 में साउथ अफ्रीका की टीम चैंपियन बनी। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक ये डरबन में संपन्न हुई। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती है। और साउथ अफ्रीका की स्कर्ट फाउंटेन गुफाएं, इनको मानवता की पालना कहा जाता है, ये फिर से खुल गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष पर रहा है? तो ये तीसरी बार है जब डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के मामले में भारत शीर्ष पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। ये लगातार तीसरी साल भारत इसमें टॉप पर है। अब भारत, तो ये है मैप में अपना भारत। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 96 हो गई है, जिसमें अभी गोकुल जलाशय जुड़ा है, उदयपुर झील जुड़ा है, गोगाबील झील जुड़ा है, ये तीनों बिहार के हैं। कोपरा जलाशय जुड़ा है, ये छत्तीसगढ़ का है, और सिली सेड झील जुड़ी है, ये राजस्थान की है। तो भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 96। देखो, 18वां ब्रिक्स समिट ये भारत में प्रस्तावित है, 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। 17वां ब्रिक्स समिट ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीत लिया। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। भारत ने 20वें यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति सत्र की मेजबानी की। IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना। भारत की जोनजिन एंगवो ये माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी है, और ये भारत में पता है कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। पुर्तगाल में आयोजित WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 ये भारत ने जीती है। अच्छा, अपने देश भारत में अभी नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ था और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। और भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। अच्छा, ये नवंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का एक वीडियो है, और ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की है? तो ये IDFC फर्स्ट बैंक ने शुरू की। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? ये गुजरात में है। यहाँ पे जैसे बैंकें क्या करती हैं, घरेलू लोगों के लिए खाता खोलती हैं, NRI के लिए बचत खाता खोलती हैं। इनके अलावा IDFC बैंक ने ग्लोबल बचत खाता शुरू किया है गिफ्ट सिटी के लिए। स्पेशली ये गिफ्ट सिटी के लोगों के लिए है। किसने शुरू किया है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। अब बैंक की बात है तो अभी DBS को द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता। RBI ने फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। SBI का जो मार्केट कैप है वो $100 अरब के पार पहुंच गया है। SBI ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पे पहला गोल्ड ट्रेड किया। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया। और DPIIT ने स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ MOU साइन किया है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आज का ये दूसरा क्वेश्चन है। अभी SBI के नए MD कौन बने हैं, उनका नाम बताओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विजयपुर कैंपस में जैन-जी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया? तो जम्मू कश्मीर में जो एम्स विजयपुर है, इसके कैंपस में अभी जैन-जी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जम्मू कश्मीर, तो ये है मैप में जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट को GI टैग मिला, राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को GI टैग मिला और मुस्क बुज्जी चावल को GI टैग मिला। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। देखो, जम्मू कश्मीर में दच्चीग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। यहाँ याद रखो, डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार गोवा में है और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में जोजिला दर्रा है, बनियाल दर्रा है और बुरजिल दर्रा है। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा फिर प्रारंभ हुई है। 69 में राष्ट्रीय स्कूल के लिए जम्मू कश्मीर में शुरू हुए। जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब की घोषणा हुई। कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना है। और श्रीनगर में पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का आयोजन हुआ और इसमें पता है कौन टॉप पे रहा था? इसमें मध्य प्रदेश टॉप पे रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन एयरटेल इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो ये शाश्वत शर्मा बने हैं। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है शाश्वत शर्मा और यही एयरटेल इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने। अभी डॉक्टर रेणुका अय्यर ये एनसीसीएन की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हुई। विक्रम साहू को 3 वर्ष के लिए भारत में बैंक ऑफ अमेरिका एनए का सीईओ नियुक्त किया गया। ब्रेडन नेल्सन को एचएसबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का चेयरमैन और सीईओ जयेंद्र वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया। अपर्णा गर्ग ने रेलवे बोर्ड के सदस्य वित्त का पदभार संभाला। एप्पल ने अमर सुब्रमण्यम को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया। आरबीआई ने उषा जानकी रमन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया और प्रवीण कुमार ने बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 दशक में घरेलू हवाई यातायात में कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई? तो ये 9% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आप इस लिस्ट में अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। वैसे ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो इसे आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत सीपीएसई परामर्श सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कोलकाता टाइगर्स टीम में शामिल हुए हैं? तो ये इंडिया स्टेट प्रीमियर लीग की एक टीम है, कोलकाता टाइगर्स लीग टीम, और इसमें सौरभ गांगुली अभी सह मालिक और मेंटर के रूप में शामिल हुए हैं। कौन शामिल हुए हैं? सौरभ गांगुली। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य की पोंडरू खादी को जीआई टैग मिला? तो ये आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को जीआई टैग मिला। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि इथियोपिया का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। दूसरा क्वेश्चन ये मैंने पूछा था कि बिहार की जो रामसर साइट हैं उनका नाम लिखो। अभी जो नई रामसर साइट बिहार की घोषित हुई हैं उनका नाम लिखो। तो ये इन्होंने सारी रामसर साइट लिखी हैं जो अभी घोषित हुई हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि मध्य प्रदेश में अभी कहाँ पे आकाशवाणी केंद्र खुलेगा? तो ये उज्जैन में खुलेगा। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? आंध्र प्रदेश। इसी तरह आप भी डिटेल में लिखने की कोशिश करो, फिर आप देखना आपको भी चीज़ें बेहतर तरीके से याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वैसे से आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स में से 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। इसके अब तक 30 वीडियो अपलोड हो गए हैं। अगर आपको भी कोई एग्जाम देना है और आपके एग्जाम में पिछले 6 महीने का या फिर 1 साल का करंट अफेयर्स पूछा जाना है, तो ये सीरीज को आप कंटिन्यू कर लो, आपके करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये सीरीज भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर ही मिलेगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया। टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया। राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट यूएई का पासपोर्ट घोषित हुआ है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपनी महिला अध्यक्ष चुना। जर्मनी ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीता। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। रोमन गॉफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में यूएसए टॉप पर रहा। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला।
इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बना। छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय रामसर साइट घोषित हुआ। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान मिला और इसका नाम है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। अच्छा, जोसे एंटोनियो कास्ट ये चिली के राष्ट्रपति चुने गए। हांसी ये हरियाणा का 23वां जिला बनेगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जाधव बनी है। और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया में लागू हो गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने पिन मुक्त यूपीआई भुगतान शुरू किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।